आईबीपीएस में आरआरबी के थ्रू एक नई भर्ती आ चुकी है और यहाँ पर जो पदों की संख्या है ये है 8106 और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर कई तरह के पद हैं और सबको मिला करके कुल मिलाकर 8100 के आसपास पद हैं। ये कई सारे बैंकों की भर्ती है जैसे कि आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश के, झारखंड के जो ग्रामीण बैंक है, कर्नाटक, उड़ीसा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी बैंकों को मिला करके ये 8000 की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है और इसका डायरेक्ट लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं। यहाँ पर हम आगे बताने वाले हैं कि आप इसका आवेदन अपने मोबाइल से कैसे करेंगे। यहाँ पर ये इसका फुल नोटिफिकेशन है जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुख्य रूप से 3 तरह के पद होने के कारण यहाँ पर हम ऑफिस असिस्टेंट वाले का फार्म भर के आपको दिखाएंगे और सेम यही प्रक्रिया आप किसी और पद का आवेदन करते समय भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आवेदन करने के लिए इस तरह का पेज मिल जाएगा। यहाँ पर इसका आवेदन 7 जून से शुरू हुआ है, 27 जून इसका अंतिम डेट है। सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके लिए आपको यहाँ ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के 6 पेज आपको भरना होगा। पहले में बेसिक डिटेल, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर, बाकी डिटेल, आपका फार्म दिखेगा। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, कुछ रिटर्न में लिखना होता है और सबसे बाद में पेमेंट। यहाँ पर जो फार्म आप देख रहे हैं यह एक डेमो फार्म होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने नाम का पहला नाम भरना होगा यहाँ पे, और अगर आपके नाम में केवल एक ही वर्ड है तो आप उसको यहाँ भर सकते हैं। जो भी चीज़ आप एक जगह भरेंगे उसको दोबारा भी भरना पड़ेगा ताकि आप कोई गलती करें तो इस वेबसाइट को पता चल जाए। यहाँ पर सबसे पहले आपको पहला नाम, फिर से आपको पहला नाम भरना होगा। फिर अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो उसको यहाँ भरिए, दोबारा मिडिल नेम भरिए, लास्ट नेम को यहाँ भरिए और लास्ट नेम को। जब आप इसे भर लेंगे तो आपका नाम पूरा कैसे दिखता है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। अब बारी है मोबाइल नंबर की जिसको यहाँ भरना है। उसके बाद उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी भरने के बाद फिर से ईमेल आईडी को भरना है। ये कैप्चा कोड यहाँ देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना होगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जा चुका है। यहाँ पर भी दिखेगा, आप चाहें तो इसे नोट करके रख सकते हैं। अब बारी है आपके फ़ोटोग्राफ की जिसको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म वाले पे क्लिक करना है। उसी तरह सिग्नेचर अपलोड करना है, आई कन्फर्म वाले पे क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन दबाना होगा। अगर आप डिटेल वाले में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एक बड़ा पेज है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी। कैटेगरी के बाद आपको बताना है यहाँ पर कि क्या आप डिसेबल पर्सन हैं, मतलब कि क्या आप हैंडीकैप है। अगर आप नहीं हैं तो आपको नो कर देना है। अगर आप नो करते हैं तो आपको इनमें से कई सारे जो लाइन हैं उनको नहीं भरना होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगे में आपके घर का कोई मेंबर पीड़ित था, तो अगर है तो आप यस या फिर नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन बताना होगा, जैसे कि हमने हिंदू सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन होने पर आपको यस या फिर नो करना होगा। उसी तरह अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आपको ये वाला पेज भरने की ज़रूरत ही नहीं होगी, अन्यथा आप नो कर दीजिए। नीचे जा कर के यहाँ पर देखिए कहा गया है कि क्या आप उस तरह के सर्विसमैन के घर से हैं जिनको मार दिया गया था, DXS है तो यहाँ पर यस या फिर आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप अधिकतम उम्र सीमा में छूट चाहते हैं, जैसे कि जो डिवोर्स वुमेन है या फिर विडो है उनको छूट मिलेगा, तो यहाँ पर आप यस या फिर नो कर सकते हैं। क्या आपने इससे पहले किसी आरआरबी की परीक्षा में भाग लिया था, तो अगर आप लिए हैं तो यस कर सकते हैं। जब आप यस करेंगे तो आपको यहाँ बताना होगा कि आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं, किस में दिया है। अगर आप नो कर देते हैं तो ये कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपनी नागरिकता बताना होगा, इंडियन, और यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किस स्टेट से आप फार्म भर रहे हैं, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आप उसी स्टेट का चयन करेंगे जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, जैसे कि अगर आप यूपी से कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसका सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, तो जो भी आप सेंटर आप चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम के लिए कहाँ सेंटर चाहते हैं वो भी आपको बता देना है। ये आईबीपीएस है, जहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे वहीं आपको पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आप एग्ज़ाम में कौन सी आईडी लेकर जाएंगे,
उसको यहाँ पे बताना है तो आप यहाँ से चेक बॉक्स कर दीजिए। यहाँ से अपनी आईडी सेलेक्ट करिए, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, जो भी, आधार भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये अगर आप जो भी लेके जाएंगे उसको यहाँ सेलेक्ट करना है और उसका नंबर, जैसे आधार आपने दे दिया तो आधार का पूरा नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। अगर आप आधार नहीं देना चाहते हैं तो पैन दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, जो भी आपका है उसका डिटेल यहाँ पे आपको भरना होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेपर का मीडियम होगा ये क्या होगा, तो यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू जो भी है आपका सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी है डेट ऑफ बर्थ की, जिसको आपको यहाँ भरना है। यहाँ पर जेंडर बताना होगा और यहाँ पर आधार नंबर भरना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो भरिए, छोड़ सकते हैं। उसी तरह पैन कार्ड को भी भरना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपकी कोई जुड़वा बहन है, तो आप यस या फिर नो कर सकते हैं। अगर कोई जुड़वा होगा तब आपको यहाँ पर उनके बारे में बताना होगा। अब बारी है आपके शादी की, कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, तो आपको यहाँ भरना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, और अगर आपकी शादी हुई होगी तो यहाँ पर आपको अपने पति या फिर पत्नी का नाम भरना होगा। अगर नहीं है तो आपको ये भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी है आपके एड्रेस की, जहाँ पर सबसे पहले आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 बेहद ज़रूरी है, 2 और 3 को आप चाहें तो भरिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरना है और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पिन कोड भर देना है। अगर आपका यही एड्रेस परमानेंट भी है, परमानेंट एड्रेस और मतलब दोनों एड्रेस आपका सेम ही है, तो ऊपर वाले खाने को भरने के बाद यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे ट्रिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो एड्रेस आपने यहाँ फिल किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पर जीएसटी के लिए आप परमानेंट वाले पे क्लिक कर दीजिए। आपकी कैटेगरी के मुताबिक जो भी फीस होगा आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ पर हमने ओबीसी सेलेक्ट किया है, यहाँ पर 850 रुपये आ रहा है। ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फार्म में कहाँ पर भरना आप छोड़ चुके हैं तो आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए हमने वैलिडेट योर डिटेल्स पे किया है तो पूरा पता चल गया कि कितना भरना हमको अभी बेहद ज़रूरी है। तो ये सब करने के बाद फिर से आप भर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन वाला डिटेल भरना है। ग्रेजुएशन वाला भरना ज़रूरी है क्योंकि ये वैकेंसी ही ग्रेजुएशन पे है। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन वाले में बताना है कि आपका स्ट्रीम कौन सा है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ पासिंग, कितना परसेंटेज मार्क मिला है आपको, और आपका ग्रेड क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है बता सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो आपको यस ही करना होगा। और कंप्यूटर नॉलेज में क्या है उसको यहाँ पर आप बता सकते हैं। CCC है तो CCC बता दीजिए, या फिर बेसिक कंप्यूटर जो भी है आप उसे बता सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जहाँ पर आप भर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको यस ही करना होगा। और यहाँ पर हिंदी, उर्दू और संस्कृत ज़रूरी है, ठीक है, तो हिंदी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जाकर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे आप भर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप SC ST होंगे तो आपको एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग मिलता है, तो जब आप नहीं हैं तो इसे भरने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप होंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भरने का एक मौका मिलेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ़ कभी भी कोर्ट के द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है, तो अगर कोर्ट में आपके सामने कोई मामला है तो आप यस कर दीजिए, अन्यथा आपको नो करना होगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज के बारे में भरना है, तो आप हिंदी भर सकते हैं, इंग्लिश भर सकते हैं। अगर आप हिंदी लिखते हैं, बोलते हैं, यहाँ पर पढ़ते भी हैं तो आपको तीनों में ट्रिक करना है। अगर एक से अधिक भाषा है तो आप सबको बता सकते हैं, और तब जा कर के आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा। अब देखिए बारी है आपके बैंकिंग प्रेफरेंस की, मतलब कि आप जॉब कहाँ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आपके स्टेट में जो भी बैंक होंगे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आप चाहें तो एक या फिर एक से अधिक वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखने लगेगा यह आपका क्रम है, और आप चाहें तो इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं इस तरह कर्सर से पकड़ करके। अब इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो डिटेल वाला सेक्शन आप देख रहे थे ये फिल हो चुका है। अब आपका जो फार्म है ये इस तरह दिख रहा है। आप चाहें तो इसे मिला सकते हैं, अगर कहीं पर कोई गलती दिखती है तो आप उसे ज़रूर सही कर लें। यहाँ पर अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिखेंगे 3, और तीनों को आपको ट्रिक करना होगा। गलती है तो आप बैक करिए और उसे सही कर लीजिए। यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले पे हम क्लिक करेंगे तो फार्म प्रीव्यू करने के बाद जब आपका फार्म सही था तो आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। अब बारी है आपके
बाएं हाथ के अंगूठे के निशान को अपलोड करने की। आपको एक हैंड रिटेन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है, जिसमें आप हाथ से लिखेंगे और उसको फ़ोटो लेकर के उसको अपलोड करेंगे। अगर आप इनका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो 20वें पेज पे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ लिखना है कि आई, उसके बाद आपको अपना नाम, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यही चीज़ आपको लिखना है, इसी तरह आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, हैंड रिटेन है और इसको फ़ोटो लेकर के आपको अपलोड करना होगा। बाकी अंगूठे का निशान है। ये दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड इंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जो ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको पेमेंट करने के लिए भेज दिया जाएगा। और स्टार्टिंग में हमने ये आपको बताया था कि यहाँ पर एक डेमो फार्म है, तो यहाँ पर हम पेमेंट नहीं करने वाले हैं फ़िलहाल। इसी तरह आप अपना फार्म कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको अपना फार्म भरने में कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की जॉब अपडेट और फार्म फिलिंग के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।